किन्हीं गरीब पिता का बेटा हो या फिर बेटी हो सफल होकर आए घर, तो ना जाने उनके चेहरे पर किस तरह से और कितना खुशी उन्हें उनके चेहरे पर देखने को आपको मिलेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारे लोग गांव वाले हैं और इन लोगों का स्वागत किए हैं। बाकी आपको हम बता दें कि बिहार में जब कोई युवा हो या फिर बच्चे हो या फिर बच्चियां हो अक्सर असफल हो जाते हैं, तो अपने मन को और अपने घर वाले को मनाने में ना जाने कितना समय लगा देते हैं। बाकी यह सफल व्यक्ति हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों को अग्रिम बधाई हो कि आप बीपीएससी का एग्जाम पास करके आप अपने गांव का, जिला का नहीं बल्कि आप अपने क्षेत्र के युवाओं का भी मनोबल बढ़ाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने माता पिता के लिए? जी, पहले तो शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। देखिए, हमारी जैसे कि जर्नी रही है ग्रामीण क्षेत्र से बढ़ के आगे बढ़ा हूँ मैं, तो इसमें माता-पिता की तो ऑब्वियस बहुत बड़ी योगदान है उनका, क्योंकि इस ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा के महत्व को सर्वोच्च माना और अपने सीमित संसाधनों में जहाँ तक हो सका हमारा साथ दिया। इसमें साथ में हमारे परिवार के अन्य व्यक्ति, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, जिया जी, ये सब लोग, मेरे छोटे भाई-बहन सब लोग हमारा सहयोग किए। उनको विश्वास था कि एक दिन मैं इसमें सफल होऊँगा और उस विश्वास ने मुझे ऊर्जा दिया और आज मैं कर पाया हूँ। अगर कहे तो माता पिता का अगर मनोबल पहले से अगर बढ़ाते रहे तो मनोबल पर भी बहुत सारे लोग कामयाब देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन दोनों ने अपना नाम तो रोशन किया ही किया, लेकिन अपने माता पिता, अपने समाज का भी नाम रोशन किए। आप किस तरह से इस पद पे आए हैं, कितना मेहनत किए हैं, किस तरह से मेहनत किए? क्या आपको बहुत सारे पापड़, अगर बिहारी भाषा में कहे तो बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ते हैं कोई भी पद के लिए? आप इतना बड़े पद पर बीपीएससी एग्जाम आप निकाले हैं, क्या कुछ कहें? सर, ये जो आज सफलता देख रहे हैं थोड़ा ये टान में बोलिए, खाए नहीं है सुबह से? क्या खाए हैं ना? ये जो आप सफलता देख रहे हैं ये एक दिन की जर्नी नहीं होती है और इसमें वर्षों लगते हैं। जैसे कि हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो 2018 में ही स्टार्ट किया था और आज 2023 है और अंत होने वाला है, तब जाके हम लोग को सफलता मिली है। तो जर्नी तो लंबी होती है और इसमें बहुत सारे टाइम ऐसा आता है कि आप कभी बहुत सारा एनर्जी लगेगा कर लेंगे, कभी लगेगा यार नहीं कर पाएंगे, तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो जो भी आगामी स्टूडेंट है करना चाहते हैं तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए और फैमिली का तो साथ होता ही है, अगर वो साथ दे तो कुछ भी संभव हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग यह कहते हैं कि पढ़ लिख कर हम क्या करेंगे, कुछ लोग यह कहते हैं कि सरकार अब हमें सरकारी नौकरी नहीं देगा, कुछ लोग यह कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो और काम धंधे में लग जाए। आप लोग ने भी कभी ऐसा सोचा, आप लोगों को लगा कि हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अपने पिताजी के साथ कोई ऐसा, आपके पिताजी काम कर रहे हैं उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, ऐसा आप दोनों को कभी लगा? जी, देखिए, हमारे पिताजी तो किसान हैं, तो इस लिहाज से हम लोग को उतनी बड़ी ज़मींदारी नहीं है कि किसान को परमानेंट हम किसानी को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बिज़नेस और पढ़ाई-लिखाई और शिक्षा और नौकरी की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि आज जो अभी कल्चर है स्टार्टअप का कल्चर, तो उसमें भी बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप उभर के आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा चीज़ है। एक ही विकल्प नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कि हमें सिर्फ़ सरकारी नौकरी चाहिए। वो होता है तो बहुत अच्छा है, बेटर है, नहीं तो आपको स्टार्टअप, बिज़नेस इस सब में जाना चाहिए और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं भी आप हों, पढ़ाई में हो, एजुकेशन में हो या फिर आप बिज़नेस में हो, कहीं भी हो, अपना 100% योगदान दिए, ईमानदारी से काम कीजिए तो सफलता एक दिन मिलती है। अच्छा, वैसे लोग से क्या कहना चाहेंगे जो सफलता प्राप्त करने से पहले ही घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि असफल हम हो जाएंगे? बस खुद पे भरोसा करना चाहिए और जब आप जो लक्ष्य है उसे पाने की कोशिश करेंगे ना, और जो मंजिलें हैं अगर रास्ता हमें पता है ना, तो वहाँ तक पहुँच ही जाइएगा। कोशिश करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, आप दोनों कहाँ रहकर, गांव घरों में रहकर ही पढ़ाई किया या फिर कहीं शहर में जाके बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े संस्थानों में जाकर पढ़ाई किया? जी, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है। मैंने बीटेक किया था जयपुर से। उसके बाद मैंने पापा से सलाह लिया, जिया जी थे, दीदी थी, उनसे सलाह लिया और फिर मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी करने लगा। उसके बाद जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हुई, जब मैं एग्ज़ाम देने लगा तो उस बीच में लॉकडाउन आ गया था, तो लगभग 1 साल, डेढ़ साल तक कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं। उसके बाद जो 67th का एग्ज़ाम आया था, तो उसमें हमने पीटी, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके अभी इस पद पे आया हूँ। साथ में जो 68 है, उसका भी मेंस लिखा हूँ। 69 में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका भी हो जाएगा। लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारे युवा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको लगा कि हमें भी दिक्कत हो रहा है और आपको लगा कि हमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि हम पढ़ाई अब छोड़ दें और काम धंधों में लग जाएं? देखिए सर, समस्या तो आते ही रहते हैं और हमारा काम होता है कि हम उस समस्या से निकले कैसे।
हाँ, तो इस तरह से अगर लॉकडाउन है ठीक है, वो आया, समस्या आया, लेकिन हम लोग उससे निकले। और ऐसा मन में कभी नहीं आया कि हम काम छोड़ देते हैं, अब शायद पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम करते हैं। हमेशा हम लोग ने जो सोचा था, हमेशा उसके प्रति डेडिकेटेड रहा, उस पे काम किया, और उसका परिणाम है कि आज लोग हम सफल हुए। बिल्कुल। अगर कोई आपके गांव के, आपके क्षेत्र के, आपके जिला का, आपका प्रखंड का कोई युवा सफल हो या फिर बच्चे एवं बच्चियां सफल हो, तो ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के लिए भी काफी गर्व की बात है, क्योंकि यह लोग इन्हें देखकर अपने भविष्य को तय करेंगे। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे गांव वाले के लिए भी? सर, गांव वाले के लिए तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना मान सम्मान और प्यार दिए। हम उनके बीच से निकल के आए हैं, उनका ही बच्चा है, अपने बच्चे के लिए बाहर निकल के आए, सब लोग सम्मान दिए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जैसे मेरा परिवार मेरे साथ रहा, वैसे ही सब लोग अपने अपने बच्चों का साथ दें, उन पर विश्वास करें, उनको आगे बढ़ाएं, तो एक दिन सब ऐसे ही आगे। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो हम सभी जितने भी ग्रामवासी हैं, उन सबको अपना धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इतने सम्मान मिला है जो इतने भव्य एक्सपेक्टेड नहीं। तरीका से स्वागत भी किया आप जी, लोगों जी, का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इनके सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक बच्चों की बात है, तो मेरा मानना है कि जितने भी गार्जियन हैं, उनको अपने बच्चों को सहायता करना चाहिए, क्योंकि कौन बच्चा कहाँ जाएगा, उनके क्षमता को जानें और उनको सहयोग करें। जहाँ तक हो आप उनको सहयोग करें। कल आज हम बने हैं, कल वो ग्राम का अधिकारी हो सकता है। ऐसे ही करके फिर गाँव में 1-2 नहीं, बहुत सारे अधिकारी बन सकते हैं, तो फाइनली हमारे का गाँव का विकास होगा। अच्छा, किस पद पर आप चयनित हुए? जी, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आप किस पद पे? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी है। अच्छा, आखिरी में वैसे युवा जो घबरा जाते हैं उनके लिए क्या कुछ आप मनोबल उनका बढ़ जाए, ऐसे कुछ कहना चाहेंगे? वही खुद पे भरोसा करें और आगे बढ़े। मनोबल बस जो लक्ष्य पाना है ना, उनको ध्यान में रखें, यही मनोबल होता है, सबसे बड़ी बात है। बाकी आप अपने लक्ष्य पर लक्ष्य देखते रहे, और आपका क्या निर्णय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इन दोनों युवाओं के बारे में आपका क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ।